अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे मैं इब्राहिम को दम कराने लेके गई थी, जो कि दम तो हो गया था माशाल्लाह से। यहाँ पे फिर मैं घर वापस जा रही थी क्योंकि इब्राहिम बहुत तंग कर रहा था। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे जो देवर है ना, उनको ये हर साल राशन मिलता है रमज़ान के लिए। तो ये कुछ खजूरें थी, पत्ती थी और दालें थी, चीनी थी, एक जामे शीरी का पैकेट था और एक बोरी आटे की थी और ये मेरे ख्याल चावल भी थे। तो यहाँ पे उनको माशाल्लाह से ना हर साल ये राशन देते हैं फैक्ट्री की तरफ से। तो उसके बाद यहाँ पे जो इब्राहिम के अब्बू है ना, यानी कि इब्राहिम के जो दादा, उनकी फरमाइश पे ना आज ये हलवा बना था सूजी का। ये बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। तो मैं इब्राहिम को खिला रही थी। उसने थोड़ा बहुत खाया, ज़्यादा तो उसने नहीं खाया क्योंकि माशाल्लाह से बचपन में इसने बहुत खाया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने सुबह सुबह का टाइम था, कपड़े वगैरह मैंने प्रेस करके रख दिए थे, इब्राहिम के भी रख दिए थे। मैंने उसको नहला विला के फिर मैंने अपना रूम भी रेडी कर दिया था, साफ़ सुथरा करके। फिर मैं इब्राहिम को लेके गई थी छत पे। तो उसके बाद यहाँ पे सारा ये करके ना, तो मैं इतनी थक गई थी ना, बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो गई थी बाद में। तो जो भी सच्चाई थी मैंने आप लोगों को अपने साथ बता दी थी, मैंने कोई छुपाया नहीं कुछ भी नहीं छुपाया, अपनी हालात वगैरह सब कुछ आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैं ये समझती हूँ कि काफ़ी मतलब ना ऐसी हैं, मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना स्ट्रगल करनी पड़ती है, सब्र करना पड़ता है। तो यहाँ पे सब्र करना ही बेहतर है क्योंकि मैं समझती हूँ कि लड़कियाँ जो होती हैं ना, अपने माँ बाप के घर चली जाती हैं कि हमारा गुजारा नहीं है, हम नहीं रह सकते। तो उसकी माँ बाप के घर कोई इज़्ज़त नहीं होती। शादी के बाद जो ससुराल में इज़्ज़त होती है ना एक औरत की, और बाद में वो अपने एक इज़्ज़तदार होके अपने माँ बाप के घर जाती है, तो वो इज़्ज़त मैं कहती हूँ कि शादी के बाद नहीं रहती। तो उसके बाद यहाँ पे ना मैं ये चाय पी रही थी क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ ना कुछ बातें कर रही थी। आजकल मैं थोड़ी टेंस हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। एक जो है ना, लोग यहाँ पे कोई मदद नहीं करते। जिसने करनी है ना, वो एक अल्लाह पाक ही है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, और अल्लाह ने कभी मेरी मुश्किलात में मेरा साथ नहीं छोड़ा। और मैंने आगे भी सब्र करना है और सब्र ही करती रहूँगी क्योंकि इंशाल्लाह ये बुरा वक्त है, ये ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा वक्त आएगा। मैं समझती हूँ कि ये मुश्किल के बाद ना एक आसानी ही है। अल्लाह ने कहा है ना कुरान पाक में कि मुश्किल के बाद एक आसानी आती है। तो यहाँ पे सब्र करना है। हाँ, सब्र मुश्किल है करना, लेकिन हर औरत को ना एक सब्र करना पड़ता है और कंप्रोमाइज़ ही करना पड़ता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं छत पे आई हुई थी। इब्राहिम बहुत ज़िद्दी हो गया है, तो मैं इसको दम कराने गई थी। तो आप लोग ना छत को देखते होंगे कितनी बड़ी, और नीचे इतना घर छोटा है। तो नीचे से बीच में दीवार निकली हुई है क्योंकि ये पहले एक घर था, फिर बाद में ये दो घर हो गए। तो छत पे इन्होंने दीवार नहीं की थी, तो इसलिए ये छत बहुत बड़ी है। तो उसके बाद जब इधर हो जाएगी ना दीवार छत पे भी, तो ये छत भी छोटी हो जाएगी। तो वो एक हमारा स्टोर रूम है, वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। वो भी इधर बहुत ज़्यादा ना सामान पड़ा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे, मैंने उतारे नहीं थे। मौसम बहुत अच्छा हुआ था। तो यहाँ इब्राहिम ना साइकिल से गिर गया था। तो यहाँ पे ना फिर ये ना चढ़ नहीं रहा था क्योंकि बैठ नहीं रहा था, इसको ना डर बहुत लगता है। तो यहाँ पे चीखें बहुत मारता है। तो इसीलिए मैं इसको दम कराने लेके गई थी कि पहले भी मैंने इसको भेजा था, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत इसको फ़र्क पड़ा था। तो यहाँ पे मेरे ना इंडिया से भी मुझे देखते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो हस्बैंड की नानी है ना, वो अमृतसर की है। मैंने तो खैर अमृतसर नहीं देखा, मुझे उस दिन याद आया। जो मेरी टीचर है ना, वो भी इंडिया से ही उनका ताल्लुक़ था, उनके अम्मी अब्बू का। तो इंशाल्लाह जब मैं जाऊँगी ना, मैं आप लोगों से ज़रूर मिलवाऊँगी। वो नॉन मुस्लिम थी टीचर मेरी। तो यहाँ पे मैं छत पे आई हुई थी, मेरा ना कुछ नीचे ना दिल घबरा रहा था। मैं छत पे इसीलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे मुझे ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, और जो कि नीचे ना मुझे घुटन हो रही थी, तो इसीलिए फिर मैं छत पे आई थी, चाय पी रही थी। मैंने वो देखें, वो मेरा कप पीछे पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ ये आप लोगों को पता ही है मेरा कि मैं छत पे आती रहती हूँ और यहाँ पे ही मुझे सुकून मिलता है। तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा जिस दिन ये मैं पौधे देखती हूँ ना, तो मेरा भी इंशाल्लाह एक दिन घर होगा, अपना ज़ाती मेरा घर होगा ना। फिर मैं अपने प्लांट लगाऊंगी, पौधे लगाऊंगी इंशाल्लाह। और मेरी अम्मी की भी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी का भी एक अपना घर हो। तो पहले से ज़्यादा मैं इतनी मोटी हो गई ना, आप देख सकते हैं। ये देखें, मैं इतनी स्मार्ट थी ना, बहुत ज़्यादा।
क्योंकि मैं इसीलिए मोटी हो गई हूँ कि बस यहाँ पे सिर्फ खाना पीना ही है और कुछ भी मतलब मैंने डाइटिंग वगैरह कुछ भी अभी मैंने नहीं किया, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, आप ये देख सकते हैं मुझे। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और प्लीज़ कमेंट लाजमी कर लेना, क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते। तो आपने अपनी आप ही को बहुत ज़्यादा प्यार देना है, सपोर्ट करना है, क्योंकि मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, नीड है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों को मेरी नहीं शायद ज़रूरत हो, लेकिन मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है, और मेरे चैनल को ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि ऐसे किसी बंदे का भला हो सकता है, आप लोगों का ना सही लेकिन मेरा हो सकता है। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखना, और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो घर की तो हर माँ बाप को खैर ख्वाहिश होती है, तो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होगी है मेरी ख्वाहिश। तो यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी, तो यहाँ पे मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, तो इतने स्पाइसी थे ना रोल समोसियाँ, इतने बहुत ज़्यादा, मेरा तो मुंह जल गया खा के। तो उसके बाद यहाँ पे मैं ना इब्राहिम को ना ये इधर बिठा के ना इसके फीडर बॉयल किए, और उसके बाद ना मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी, जो कि उसने पी भी नहीं, क्योंकि ना उसको ये सौंफ इलायची वाली चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं तो फिर भी पी लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, मैं दूध भी पी लेती हूँ, लेकिन उसने नहीं पी, तो ये मैंने पी ली थी। तो यहाँ पे मैं उसके लिए ना चाय बना रही थी, क्योंकि उनके सर में ना बहुत पेन हो रही थी। तो उसके बाद यहाँ पे इन डब्बों की समझ ही नहीं आती कि एक जैसे है ना कि चीनी किस्में और पत्ती किस्में, कुछ समझ ही नहीं लगती इन डब्बों की। तो हंसी भी बहुत ज़्यादा आती है। यहाँ पे ना मैं हंस रही थी। नहीं बेटे, ऐसे नहीं करते अब गंदे बच्चे। इधर मेरी बात सुनो इब्राहिम, इब्राहिम मेरी बात सुनो बेटे, अब गंदे बच्चे नहीं, नहीं अच्छे बच्चे हो। बोलो नानो, नानो, मम्मा, मम्मा, पापा, मम्मा, मम्मा, सिर्फ दादा। आपको सिर्फ अपने दादा से प्यार है। इब्राहिम बोलो मम्मा, नहीं बोलना, नहीं बोलना मेरे बेटे ने। तो यहाँ पे मैं ना अपने रूम में बैठी हुई थी, तो सोचा आप लोगों के साथ में कुछ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे ना अपनी टीचर बहुत याद आई। आज ना मैंने अपनी ना पुरानी जो मेरी पिक्स थी ना, वो मैंने निकाली हुई थी। तो वो नॉन मुस्लिम थी, और आप लोग यकीन करें इतनी वो अच्छी थी ना, तो इतना वो प्यार करती थी ना मुझसे बहुत ज़्यादा। एक दो दफ़ा मैं उसके घर भी गई थी, वो नॉन मुस्लिम थी। तो उससे रिलेटिव ये था कि मतलब मुझे बहुत किया, अब तो काफ़ी अर्सा हो गया, 1 साल हो गया मैं अपनी अम्मी की तरफ नहीं गई। तो मैं जब भी जाती हूँ ना, तो उधर मैं लाजमी ही जाती हूँ, क्योंकि इसीलिए कि वो मेरे दिल के इतने ही करीब है ना, कि जितनी मतलब कह लो कि वो एक मेरी टीचर थी, बहुत अच्छी टीचर थी। तो उसका ताल्लुक भी मतलब कि अम्मी अबू का ताल्लुक शायद आई थिंक इंडिया से था, वो लोग उधर से थे जब ये पाकिस्तान और ना इंडिया का ये कुछ हुआ था ना, तो अलहदगी। तो उसके बाद ये लोग कुछ उनके रिलेटिव्स इंडिया में थे, और कुछ रिलेटिव्स यहाँ पाकिस्तान में आ गए। तो हमारे स्कूल में ना वो वाहिद एक टीचर थी जो नॉन मुस्लिम थी। मतलब दो सिस्टर्स थी वो। तो मेरे जब अम्मी अबू कह रही हूँ सॉरी, वो मेरी सिस्टर की जब शादी हुई थी ना, हाँ, या वो उसकी ना सिस्टर जो है उसका पार्लर का कोर्स हुआ हुआ था, तो हमने उनको बुलाया था, तो उन्होंने हम सबको रेडी किया था। तब तो खैर मेरे पास अब पिक्स नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो लेकिन उसने बहुत अच्छा तैयार किया था। लेकिन मेरी टीचर की मेरे पास पिक है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, इसीलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो इतने पर्देदार थी ना, बहुत वो पर्दा करते थे, और वो उनके घर भी मैं जाती थी, यहाँ तक कि उनका पूरा मंदिर बना हुआ था, वो सब कुछ था जो एक होता है। लेकिन वो बहुत नाइस थी, बहुत अच्छी थी, और मैंने उनके घर का ना खाना भी खाया था, और इतना टेस्टी उनके घर का खाना था ना, माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। और हमारे स्टूडेंट के लिए ना, हमारे लिए ख़ास तौर पे वो अपने लिए वो बना के आती थी, स्पेगेटी बना के आती थी, शामियाँ बना के आती थी।
मैं कहती हूँ आजकल कौन ऐसी टीचर होगी जो इतना प्यार करती होगी अपने बच्चों से। तो हमसे उसने बहुत प्यार किया, और जब मैं स्कूल छोड़ रही थी ना तो वो भी रोई थी और हम भी रोए थे। ज़ाहिर सी बात है, हमने किसी और स्कूल जाना था। तो यहाँ पे उसका नाम, हाँ मैं बता सकती हूँ, उसका नाम टीचर रजनी था। तो वो बहुत अच्छी थी, और शायद वो मेरा व्लॉग देखती होगी, नहीं देखती होगी, उसको पता होगा कि नहीं इकरा व्लॉगिंग कर रही है नहीं कर रही। तो मुझसे वो इतना बच्चों के तरीके से वो मेरे साथ पेश आती थी, क्योंकि जो बच्चे अक्सर पढ़ाई में डल होते हैं तो उनके साथ ऐसे ही डील किया जाता है। तो वो बहुत अच्छी थी। तो इसीलिए मैं उसकी तारीफ़ कर रही हूँ कि एक वो इतनी मेरे मेरे साथ क्या, वो पूरे स्कूल में ही बहुत बेस्ट टीचर थी। वो बहुत अच्छी थी। जब वो जा रही थी ना, आज भी वो मेरे दिल के उतने ही करीब है जितने पहले। मतलब मैं स्कूल जाती थी ना तो सिर्फ उसके लिए कि मैं अपनी टीचर, और जब मैंने छुट्टी भी करनी ना तो उसने कहना कि आपने छुट्टी की थी। मतलब काफ़ी सारी उसने बैठ के बातें करनी, बहुत कुछ ऐसा समझाना जो कि कोई भी नहीं समझाता। तो मेरे लिए वो मेरी बहुत अच्छी टीचर थी। तो मेरी फ्रेंड्स भी यहाँ पे मुझे देखती हैं, मुझे एसएमएस आते हैं कि हम आपके व्लॉग देखते हैं, तो उनको भी ये पता होगा कि वो मेरी टीचर बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद यहाँ पे फिर जब मैं मेरी शादी हो के आई ना, मुझे जब भी याद आती है, जब भी मैं उससे मिलने मिलने का दिल करता है तो मैं चली जाती हूँ उनके घर। मतलब मेरे भाई को पता है कि उसका घर किधर है। तो इसीलिए मैं यही कि अब शायद उसकी शादी हो गई होगी या फिर नहीं हुई होगी, ये तो खैर मुझे नहीं पता, क्योंकि तकरीबन साल हो गया है मुझे कि मैं अपनी अम्मी की तरफ नहीं गई। बस कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और बस किस्मत साथ नहीं दे रही मेरी।